सभी भाई बहन को, बच्चों को, सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। और परमेश्वर ने ये समय दिया है, इसलिए आइए हम अपने प्रभु के सम्मुख चले और उसको धन्यवाद देते हुए, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए हम अपने वचन में आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रभु को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। हालेलुया। धन्यवाद की योग्य मेहमान परमेश्वर, जीवित निरंकारी पिता, हम इस समय में आपके सम्मुख है प्रभु जी, और हम धन्यवादित हैं तमाम भाई बहनों के लिए जो इस वीडियो को सुन रहे हैं। प्रभु जी, महान परमेश्वर पिता आशीष दीजिए और महान प्रभु यीशु मसीह वचन उनके हृदय में कार्य कीजिए। वचन देने के लिए आप अगुवाई कीजिए, अपनी सामर्थ्य से भरिए और अपनी उपस्थिति में ले चलिए। हमारा जो कुछ भी प्रभु जी वचन जो आप हमें दे रहे हैं प्रभु जी, उसमें आपकी सामर्थ्य के बिना असंभव है कि हम कुछ कर सकें, हम बोल सकें प्रभु जी। और क्योंकि आपका वचन प्रभावशाली है, इसलिए आप कार्य करें, जो सुने उसके जीवन में प्रभु जी कार्य करें और उसका जीवन आपकी महिमा करने के लिए बदल जाए और आपकी उपस्थिति में चल सके और आप अपना प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण कर सकें। इस वचन पर आशीष दीजिए यीशु के नाम से। हाँ, आइए हम प्रार्थना कब सुनी जाती है इसके विषय में हम लोग आज देखेंगे। और हम प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय और 31 पद में हम जाएंगे, जहां पर एक व्यक्ति के विषय में, कुरनेलियुस के विषय में वर्णन है। और एक मसीही होने के नाते हम सब की ये जिम्मेवारी है, या हम सब अपने प्रभु से प्रार्थना करते हैं और चाहते हैं कि परमेश्वर प्रभु हमारी प्रार्थना को सुने और उसका उत्तर दे। प्रार्थना कहाँ नहीं सुनी जाती और क्यों नहीं सुनी जाती, उसका कारण के विषय में थोड़ा सा हम एक पहलू देखेंगे। और यहाँ प्रेरितों काम 10 का 31 पद कहता है कि हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि कुरनेलियुस की प्रार्थना सुन ली गई है और परमेश्वर के सामने उसका दान स्मरण आया है, याद आया है। उसके चरित्र के विषय में हम देखते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए हमें प्रार्थना सुनाने वाले के योग्य भी होना है और वो सुन सके इसके योग्य भी होना जरूरी है। तो इसलिए कुरनेलियुस की प्रार्थना क्यों सुनी गई, उसका कुछ कारण है जिसको हम यहाँ पर देखेंगे। हम 2 पद में हम चलते हैं। 2 पद कहता है वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। ये कुरनेलियुस का गुण है, कुरनेलियुस का कर्तव्य है या उसका चरित्र है जो उसको प्रकट करता है। और यहाँ बताता है कि वो एक भक्त था। भक्त का मतलब है परमेश्वर की भक्ति में जिसको हम अपना प्रभु करके स्वीकार करते हैं, उसकी भक्ति में लीन होना, उसकी महिमा करना, उसकी प्रशंसा करना, उसकी बड़ाई करना, उसकी खोज में रहना कि वो कैसे उसको प्रशंसा मिल सकती है, कैसे उसको ऊंचा उठाया जा सकता है, कैसे उसको सराहा जा सकता है। उसी का दूसरा रूप चेला है। चेला भी यही काम करता है। चेला अपने प्रभु के बताए हुए मार्गों पर चलता है, यानी वो अपने कार्यों के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करता है। और उसका दूसरा पहलू है कि वो परमेश्वर से डरता है। वो अपने हर एक कामों में परमेश्वर से डरते हुए कार्यों को करता है। वो हर समय में वो काम जो वो अपने जीवन में करता रहता है, वो सोचता रहता है कि क्या ये परमेश्वर को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। चाहे कोई हो या ना हो, कोई देख रहा हो या नहीं देख रहा हो, उसके अंदर परमेश्वर का भय है। इसलिए वो अपने जीवन को परमेश्वर का भय में होकर के गुजारता है और वो बुराई से बच जाता है, क्योंकि परमेश्वर का भय माना बुराई से दूर रहना है। और वो उन
उन लोगों को जो परमेश्वर के लोग थे, चुने हुए लोग थे, उनको बहुत दान देता था और हमेशा प्रार्थना किया करता था। इस बात को बताता है कि वो कैसा व्यक्ति था। और हम 22 पद में देखें तो यहां उसके विषय में कहता है, और उन्होंने कहा कुरनेलियुस सूबेदार जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनामी मनुष्य है। वो धर्मी व्यक्ति है और परमेश्वर से डरने वाला और एक नाम वाला व्यक्ति है, अच्छा नाम वाला। परमेश्वर से डरते हुए वो अपने कार्यों करता है जिसके द्वारा लोग उसे पसंद करते हैं। एक मसीही होने के नाते ये गुण हमारे पास है कि हम जो कार्य कर रहे हैं क्या लोगों को पसंद आ रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि सत्य के विरुद्ध में और धर्म के कार्यों के विरुद्ध में कोई नियम नहीं है। हम जो करते हैं वो हम अपने लिए नहीं, अपने प्रभु को पसंद आने के लिए करना है, क्योंकि हम मसीही हैं। मसीह ने हमें चुना है, मसीह ने हमें बुलाया है, मसीह ने हमें अलग किया है, मसीह ने इस संसार में से अलग किया है, मसीह ने हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है कि हम मसीह के द्वारा परमेश्वर की संतान बन जाए। हम संतान हैं। हमें इस बात को जानना है कि हम अब पुराना वाला व्यक्तित्व लिए हुए हम नहीं जीवन जी सकते हैं। हमारा पुराना वाला व्यक्तित्व जो था वो संसारिकता में लिप्त था, पाप में लिप्त था और हम उसकी अभिलाषाओं में जी रहे थे। लेकिन अब परमेश्वर ने हमें बदल दिया है, हमें अलग कर दिया है, हमें नई सृष्टि बना दिया है, नया जन्म दे दिया है। पुराना मनुष्यत्व उतार फेंका है, हमें नया मनुष्यत्व मिल गया है। तो हम उस नए मनुष्यत्व की तरह हम अपने कार्यों को करें। और परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि उस सूबेदार के जीवन में ये नयापन पाया जाता है उसके कार्यों के द्वारा, क्योंकि वो परमेश्वर से डरने वाला व्यक्ति है। सबसे पहले तो वो परमेश्वर का भक्त है। भक्त होता है जो अपने परमेश्वर से प्रेम करता है, उस पर विश्वास करता है, उस पर आशा रखता है और वो जानता है कि जो जिसकी मैं भक्ति कर रहा हूं वो महान है, वो कैसा है वो जानता है, उसके विषय को जानता है, उसके बारे में जानता है, उसके कार्यों को वो जानता है, उसके विषय में निश्चयता होती है, उसी निश्चयता से वो जानता है। और वो जानते हुए कि वो कैसा परमेश्वर है, महान परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है, उसके समान हमें बनना है, तो वो अपने जीवन को डरते हुए गुजारता है। और यहाँ उसी बात को कहता है वो परमेश्वर से डरता था और वो इस डर के साथ में कि परमेश्वर की महिमा कैसे कर सकता हूं, वो भले कार्यों को करता है। और उन भले कार्यों में एक कार्य है परमेश्वर के पवित्र लोगों को दान देना। उन लोगों को जो उसके लोग थे उनको दान देना और प्रार्थना करना लगातार, अपनी जरूरतों के लिए, अपनी आत्मिकता की जरूरतों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने अगुओं के लिए, अपने देश के लिए, सबके लिए प्रार्थना करना। प्रार्थना का मतलब है कि आपके अंदर सबके प्रति प्रेम है और उनके जीवन के प्रति आपको बोझ है। उसी बोझ के साथ यीशु मसीह हमारे लिए इस संसार में अपना स्वर्गीय स्थान छोड़ करके आया, बचाने के लिए, उद्धार करने के लिए। वही बोझ हमारे अंदर होना है ताकि हमारे द्वारा भी परमेश्वर की महिमा हो सके, परमेश्वर की बड़ाई हो सके। क्योंकि हमारा जीवन जो हम करते हैं एक सुगंध के समान उनके पास में पहुंचना चाहिए, खुशबू फैलाना होना चाहिए। अगर खुशबू के समान है तो लोग पसंद करेंगे, अगर बदबू है
तो आपसे नाक मुंह सिकोड़ते हुए लोग दूर हो जाएंगे। हमारे कार्य जो हैं इसी प्रकार से होने चाहिए। और यहाँ इन बातों के साथ में यहाँ 4 पद कहता है कि तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दार स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। हम जो भी परमेश्वर के भक्ति में करते हैं और परमेश्वर के भय में होकर के जो भी भले कार्य करते हैं, परमेश्वर उनको भूलता नहीं है, उनको स्मरण रखता है। हमें इस बात को जानना है कि हमारा परमेश्वर अपनी नजरें अपने भक्तों पर लगाए रहता है। वो कहता है, वचन कहता है, जन्माने वाली माता भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हारा परमेश्वर ना तुम्हें कभी भूलूंगा और ना कभी त्यागूंगा। और उसकी नजरें हमेशा हथेलियों पर लिए हुए वो हमें निहारता रहता है, हमारी ओर लगी रहती है, वो देखता रहता है हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्यों को करते हैं, उसके भय में होकर के उसके कार्यों को करते हैं, परमेश्वर के लोगों की हम सेवा करते हैं, या हम उसके जो जिम्मेवारी है उसके प्रति और उसके लोगों के प्रति अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए कार्यों को करते हैं या दान को देते हैं और प्रार्थना कर, और तब हम जब प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना परमेश्वर स्वीकार करता है, क्योंकि वो हमारे भले कामों को देखता है, वो हमारे भले कामों को स्मरण रखता है कि हमने क्या किया है। हमको वो काम, एक मसीही व्यक्ति को वो काम करना है जो परमेश्वर को पसंद आ सके, और जब पसंद आएगा तो वो उसे क्यों नहीं भाएगा। इसलिए रोमियो 12 में कहता है 1-2, अपने शरीरों को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। परमेश्वर को पसंद आना चाहिए। शरीर का मतलब है कार्य। हमारे अंदर पाप का स्थान नहीं, परमेश्वर के प्रति समर्पित हो, जो परमेश्वर के लिए जिए और मरे। जैसे पौलुस बोलता है, मेरा जीना मसीह और मरना मसीह। उसी प्रकार से हमें भी समझना है। इस संसार में रहते हुए हम एक मसीही हैं, चुने हुए व्यक्ति हैं, इसलिए हमें जरूरत है कि हम अपने परमेश्वर की महिमा करें, प्रशंसा करें और उसके बताए हुए कार्यों को हम करें जो कि लोगों को पसंद आ सके। और जब परमेश्वर को पसंद आएगा तो परमेश्वर क्या आपके कार्यों को छोड़ देगा? क्या आपको कार्यों को नहीं जानेगा? क्या वो पसंद आ रहा है फिर भी वो आनाकानी करेगा? जी नहीं। 35 पद कहता है कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है, यानी उसे पसंद आता है। परमेश्वर हमारे कार्य पसंद आ रहे हैं, और जब पसंद आता है तो वो किसी का पक्षपात नहीं करता। आपके पसंद आएगा, आपके कार्य पसंद आएंगे तो आप सब चीज में उत्तीर्ण होते चले जाएंगे, अर्थात आप पास होते चले जाएंगे। आप जब पेपर देते हैं तो आपका पेपर जब अच्छे से पास आप करते हैं, और जो चेकर है, जो चेक करता है पेपर को, उसको पसंद आता है। आपका लिखा हुआ मेहनत, आपका तरीका, आपकी सोच, आपकी समझ, आपका व्यवहार, आपकी बातचीत, उसी से पता लगता है, और वो जान जाता है कि आप कैसे पढ़ने वाले हैं, और उसी प्रकार से वो नंबर दे देता है और वो आपको पास कर देता है। उसी प्रकार से परमेश्वर के पास में भी हमारे लिए, जब हम परमेश्वर को पसंद आते हैं तो हम फेल नहीं हो सकते, किसी भी कार्य में फेल नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर जब पसंद करेगा हमें, और जब हम परमेश्वर को उस समय में पुकारेंगे, वो सुनने के लिए तैयार है।
वो प्रार्थना सुनने के लिए तैयार है, वो आपकी गिड़गिड़ाहट को सुनने के लिए तैयार है, आपकी पुकार को सुनने के लिए तैयार है, आपकी आवाज की ओर उसके कान लगे हुए हैं। आप क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, वो सब जानता है और आपके हृदय के उद्गारों को जानता है, आपके हृदय में क्या है, और उस हृदय के उद्गारों के अनुसार वो कार्य करता है। आपके मन में, आपके हृदय में परमेश्वर का भय पाया जाता है, आपके अंदर भक्ति पाई जाती है, आपके अंदर परमेश्वर के प्रति बोझ पाया जाता है, परमेश्वर के लिए कार्य करने की तमन्ना पाई जाती है। इन सब को परमेश्वर जानता है और जब इन सभी बातों को जानता है तो वो आपको पसंद करता है, और पसंद जब करता है तो जब आप पुकारते हैं तो आपका जो वचन है, आपकी जो प्रार्थना है, आपके जो पुकार है, वो परमेश्वर के सामने खुशबू की तरह पहुंच जाते हैं और परमेश्वर उन्हें ग्रहण करता है। इब्रानियों 6:10 कहता है, परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। परमेश्वर साफ कर रहा है कि मैं तुम्हारे कार्यों को भूलने वाला नहीं हूं। जो काम हम कर रहे हैं वो स्मरण है, वो याद है। और प्रकाशित वाक्य 8 और 4 में हम उसको देखें तो वहां हम पाएंगे कि जो हमारी प्रार्थनाएं हैं, जो हमारे पुकार है, जो हमारी विनती है, जो हमारी परमेश्वर से मांग है, उसके प्रति वो कह रहा है कि जब हम पुकारते हैं क्या होता है। और उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं से ही स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। यहां साफ कर रहा है कि वो खुशबू के समान, उस धुएं के खुशबू के समान परमेश्वर के पास हमारी प्रार्थनाएं पहुंच जाती हैं और वो परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को सुनता और उत्तर देता है। कुरनेलियुस भक्त था, परमेश्वर से डरता था, दान देता था और प्रार्थना करता था। वो धर्मी पुरुष था, सुनामी था, परमेश्वर से डरने वाला व्यक्ति था। इसलिए जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसका उत्तर दिया, और उसका बोझ था अपने परिवार के लिए, जिसके कारण उसका पूरा परिवार बाद में बचाया जाता है। उसी प्रकार से परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का वचन कहता है कि 10:43 में कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। अर्थात दूसरी ओर से हम देखें तो जो कोई विश्वास करेगा और उसकी भक्ति करेगा, उससे डरेगा, उससे के भले कार्यों को करेगा और धार्मिकता को प्रकट करेगा और अपने कार्यों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेगा, तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनेगा। वो कभी उसको भूल नहीं सकता है। और जैसा वचन बोलता है कि जो विश्वास करेगा वो क्षमा को प्राप्त करेगा। आपके जितने भी पुराने बातें हैं, जो आपके पाप हैं, परमेश्वर उनको क्षमा करके अपने पास बुलाता है और उन सब से जो जिन चीज़ों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं उनसे आपको छुटकारा दिलाता है और आपको आशीषों से मालामाल करता है। तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनने के लिए तैयार है। हम परमेश्वर की भक्ति करें, परमेश्वर के भय में होकर के अपने कार्यों को करें और परमेश्वर के लोगों के लिए अपने उदारता को दिखाएं
मुट्ठी को खोलें और भले कार्यों को करें, उसकी सेवा करें, और परमेश्वर ऐसा करेंगे तो हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार है। परमेश्वर हम सबको बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु जी, हमारे जितने भाई बहन बच्चे जो भी इस समय में इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु जी, प्रभु उन सबको आशीष दीजिए। ये वचन उनके जीवन में कार्य करे, और जो इस समय तक निराश हो चुके हैं और सोच रहे हैं हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती, उन प्रार्थनाओं में या प्रार्थनाओं को सुनाने में जहाँ भी कमी है वो अपने जीवन में सुधार ला सकें, अपने आप को बदल सकें और आपके पसंद आ सकें। उनके कार्य, उनके आपके साथ चलना, आपकी भक्ति करना, और विश्वास करते हैं कि आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और आप उत्तर देंगे। महान प्रभु यीशु मसीह उनके जीवनों से काम करें, ताकि वो लोग भी कुरनेलियुस की तरह अपने हाथों को बढ़ाएं, अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करें, आपकी भक्ति करें, और प्रभु उनकी प्रार्थना सुनते हुए आशीषित हो सके। सारा आदर महिमा आपको यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।